प्रभाव है, एक अच्छा प्रभाव है और एक बुरा प्रभाव है। जैसे माया से रचित शरीर है, अब इस शरीर से हम सत्कर्म कर सकते हैं तो माया का अच्छा प्रभाव हुआ कि नहीं? हमारी वाणी है, माया ही तो है, इससे हम मृदु बोले, सत्य बोले, हितकर बोले तो माया का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास सुंदर भोजन है, उस भोजन को भगवान को भोग लगाया, किसी भूखे को पवा दिया, हमने भी अपनी भूख मिटा दी, तो सदुपयोग है कि नहीं? अब हम भूख मिटाने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करें, अब माया का दुरुपयोग हो रहा है, अब तुम्हारी दुर्गति होगी। हमारे पास इतने सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, सुगंधित, पौष्टिक, बुद्धिवर्धक, जरूरी मदिरा पियो? इतने सुंदर 56 भोग बनते हैं, जरूरी है तुम जीवों को काट करके उनका मांस खाओ? तो माया के दो पक्ष हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरे पक्ष का त्याग करना, जैसे माया का पक्ष एक काम भोग है, अगर काम भोग हम अपनी पत्नी से करते हैं सही है, लेकिन दूसरे की स्त्री से करते हैं गलत है। अगर काम भोग ना हो तो संतान की उत्पत्ति ना हो, सृष्टि ना बढ़े, ये तो भगवान की द्वारा रचित है, कोई हमारा तुम्हारा रचित तो नहीं, लेकिन उसका सही दिशा में प्रयोग हो। अगर वो गलत दिशा, अब आप काम भोग पराई बेटी के साथ करें तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा और भागवतिक कानून में भी पाप बन गया, और अगर अपनी पत्नी से करते तो धर्मयुक्त है। तो अगर हम विवेक और अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके ठीक से चलें तो माया कुछ ऐसा है नहीं जो बांधने वाली हो। माया तब बांधने वाली है जब हम माया का गलत प्रयोग करते हैं, तब बोले अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है, देखो उसकी दुर्गति हो गई। दुर्गति माया ने नहीं की, हमने गलत माया का प्रयोग किया। माया का मतलब ये रचना जितनी देख रहे हो, अब इस रचना में सही ढंग से चलो, आप गलत क्यों चलते हो? तुम्हारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम दूसरे की बहन को गलत दृष्टि से क्यों देखो? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो माया हमें ये बताओ कि बंधन कारक क्या है? ये माया, कपड़ा माया, माइक माया, ये दीवाल माया, ये सब सहयोग कर रही कि नहीं भक्ति के लिए? आप हमें विचार करके बताओ। अब इसी वाणी से हम गाली देने लगे, इसी शरीर से गंदे आचरण का, अब माया का दुरुपयोग हो गया। तो जब हम दुरुपयोग करते हैं माया का, जैसे पैसा है, पैसा से किसी गरीब की सेवा कर देना, भूखे को भोजन, वस्त्र नहीं तो वस्त्र दे देना, किसी बीमार की औषधि करा देना, 10-5 हजार लगा दीजिए, वही 10-5 हजार होटल में शराब और गंदे आचरण में लगा दिए, वो दुरुपयोग हो गया, ये सदुपयोग हो गया। माया का दुरुपयोग निषेध है, सदुपयोग करना चाहिए। आप हमें बताओ माया कहाँ बंधनकारक है? कब आपको आकर के माया ने पकड़ा? हमें बताओ ना, कहाँ क्या माया है? आपके विचार गलत, माया हावी, माया वाले भगवान के द्वारा रचित ब्रह्म। आपके विचार सही, माया माँ है, हमारा पोषण कर रही, खान पान, शरीर पोषण, अच्छे कर्म, सुख, आनंद। तो माया निषेध कहाँ है? निषेध है जब हम गलत करते हैं, तो हमें गलत का त्याग करना है। देखो लोगों की क्या है, इस समय जो बुद्धि है ना, वो केवल भौतिक जगत को देख रहे, अध्यात्म की भावना में नहीं है। कोई बिरला ही अध्यात्म में चल पाता है। अब देखो भारत में कितने हैं? 1 अरब 30-40 करोड़ तो होंगे, 40 करोड़ तो होंगे। अब उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म में चलते हैं? चलने वालों में कितने ऐसे हैं जो सही चल पाते हैं? सही चलने वालों में कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं? ये बड़ा कठिन भगवान का भी माया का चरित्र रचा हुआ है, हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो
तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करे तो माया है नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं लेकिन अपना कमाल कर जाती है है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। ये है भगवान की माया। है नहीं, आप बताओ माया कहाँ है? कोई बताओ माया कहाँ है? आप माया हो, अब माया है नहीं है ना। हमारा अलग नाम है, आपका अलग नाम है, हमारा अलग, आपका अलग स्वरूप है, तो माया क्या है? अब हमारे और आपके बीच में जो आचरण है वो यदि गलत हो गए तो माया हो गई। अभी आप जब यहां से निकलेंगे तो आपसे कहा जाए माया से मिल के आ रहे हो, तो आप कहोगे हम तो भक्ति का आनंद लेके आ रहे हैं। तो जब हम चार लोग बैठ करके अच्छी वार्ता करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है, और जब बुरी वार्ता करते हैं तो वही माया बन जाती है। बस इतना अंतर भगवान ने इसीलिए दोनों पक्ष। अच्छा देखो, बाजार तभी अच्छी मानी जाएगी जब उसमें हर सामान मिले। अगर केवल मिठाई ही मिठाई मिले, कोई कहते मिर्च क्यों बनाई भगवान ने, नहीं यार मिर्च की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। भगवान ने अपनी सृष्टि में सब कुछ बनाया है। अब हमको क्या पसंद है? हमको धर्म पसंद है कि अधर्म पसंद है, पाप पसंद है कि पुण्य पसंद है, हमको सुधरना है। भगवान से शिकायत लेकर ली कि आपने माया क्यों बनाई है, क्योंकि ये सब माया ही है। ये जो आप देख रहे हो, आपका रूप भगवान न बनाते, आपके हाथ न बनाते, आपके नाक न बनाते, आपके आंख न बनाते तो बड़ा निषेधात्मक। अब जिनके आंख नहीं, सोचो आप 1 मिनट आंख बंद करके देखो, अब आपको जीवन भर ऐसे रहना पड़े तो कैसा लगेगा? एक घबराहट पैदा हो जाती नहीं हो जाती है? अब अच्छी अच्छी बातें भगवत चर्चा हो रही, अब हमारे कान में सुनाई नहीं दे रहा, कितनी बड़ी पूरा जिंदगी। तो भगवान ने हम पर कृपा की, कर्मों के अनुसार ही मिलता है। हमें कृपा की भगवान ने कि इस जन्म में मानव देह स्वस्थ तुम्हें दे रहे हैं, जाओ अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और भजन करके मेरे को प्राप्त हो जाओ। अच्छे बनने के लिए हमें चांस मिला है, क्योंकि हम सुअर बन के अच्छे नहीं बन सकते, हम कुत्ता बन के अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें इतना विवेक नहीं। हम मनुष्य बनकर अच्छे बन सकते हैं। तो भगवान ने कृपा की है माया रच के, ना कि गलती की है।